क्लास 10 के फिजिक्स के लास्ट चैप्टर ऊर्जा के स्रोत, और उसका आज एक टॉपिक पढ़ रहे हैं भारत में जल विद्युत शक्तियाँ, जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है बहुत सारा, लेकिन कुछ का जो परीक्षा में पूछा जाता है। एक है भाखड़ा नांगल परियोजना जो हिमाचल प्रदेश में है और सतलज नदी पे है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। और किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे। नदी, राज्य और उसके परियोजना का नाम याद करना है। चलिए एक और है हीराकुंड परियोजना जो उड़ीसा राज्य में है और महानदी पे है। देखिए अगर पूछेगा कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है, किस राज्य में है, मिलान करने के लिए दे देता है, मिलान करने के लिए देता है, ऐसे ही पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। एक और पूछता है चमेड़ा जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पे है? हिमाचल प्रदेश में है, रावी नदी पर। हिमाचल प्रदेश में है, रावी नदी पर। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर क्या है? चमेड़ा। एक और है नफ्ता झकरी जल विद्युत परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर है। कौन है? नफ्ता झकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर, और एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है नफ्ता झकरी। ठीक है, आगे देखते हैं। एक है हेडिंग दिए हैं बायोमास या जैव मात्रा। बायोमास या जैव मात्रा कर पेड़ पौधे तथा जानवरों के शरीर में निहित जैव पदार्थ को जैव मात्रा या बायोमास कहते हैं। पेड़ पौधा जानवरों के शरीर में जो निहित जैव पदार्थ है, जैविक पदार्थ है, ऐसा पदार्थ जो सड़ गल सकता है उसी को बोलते हैं जैव मात्रा या बायोमास। मास मतलब द्रव्यमान होता है, और बायो मतलब जो बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जो सड़ गल सकता है, जो जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो सजीव रहा होगा कभी कजी। एक बात बता, क्या बताए हम तुमको? गोभी है, गोभी पॉलिथीन ला रहा है तो गोभी हो गया ना, क्या चीज़ हो गया? जैव मात्रा हो गया। और पॉलिथीन क्या हुआ? जैव मात्रा नहीं हुआ। क्या कि वो सड़ेगा गलेगा नहीं, वो कहियो सजीव नहीं रहा लाइफ में, समझ रहा है? जब पेड़ पौधा से उत्पत्ति है, इंसान से उत्पत्ति है, जंतु से उत्पत्ति है, तो उसको जैव मात्रा बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें कभी जान रहा होगा, जैसे कोई सड़ गल गया, ठीक है, तो जो सड़ गल सकता है ना उसी को बोलेंगे जैव मात्रा। ऐसे समझेंगे हम इसको। ये देखो चारकोल का नाम सुना है? चारकोल जब लकड़ी को सीमित वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उसमें उपस्थित जल एवं वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तथा गहरे काले रंग का अवशेष बचता है, जिसे चारकोल कहते हैं। कोयला, अब कोई चीज़ को जलाएगा तो वायु की उपस्थिति में जलेगा। मान लो कोई लकड़ी है तो उसमें नमी भी होगा, तो जलाएंगे तो वाष्प बन के उड़ जाएगा धुआं के साथ में काजी। तो जो बच जाएगा उसमें तो नमी है नहीं, वो बच जाएगा कोयला, उसी को बोलेंगे चारकोल। क्या बोलेंगे? चारकोल बोलेंगे। लकड़ी का कोयला का चारकोल बोलेंगे। और पता है अगर 1 ग्राम लकड़ी को हम जलाते हैं ना तो 17 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसमें ऊर्जा। लेकिन 1 ग्राम चारकोल को जलाते हैं 33 किलोग्राम ऊर्जा उत्पन्न होगा। लकड़ी है 1 ग्राम, उसको पहले जलाए हैं तो 17 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न हुआ। उसी लकड़ी का जो कोयला बन गया है उसको जलाएंगे तो 33 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न होगा, यानी ज़्यादा ऊष्मा देगा। क्या है? उसमें नमी वमी है नहीं, जो होना था वो तो हो गया, अब बचा क्या है? बस कुछ नहीं, वो हीट देगा। बात समझ में आ रहा है? वही ना, आयरन करना हो तो लकड़ी रख के उसके बाद आगे जलाना, वो करना, धुआं हो जाएगा, गर्म भी नहीं होगा। कोयला रखा जाता है ना, उसी को बोला चारकोल। अब है गोबर गैस। क्या है? गोबर गैस नाम ऐसा है इसको, सर सोनू सर नहीं है क्या? बोगर गैस, ये गोबर गैस की बोगर गैस है। सोनू सर का मगवा ना, बोलता है बोगर होगा तू, बोल रहा था तू बोगर होगा। हमने कहा चिया या बोलता है बोगर खिया दे, ऐसे बोला था। हम कहने शायद बर्गर कहते भाई, मोबाइल देखा तुम तो कहता गाय के बोगर। हम समझ गए नहीं, बोगर ना हो। ये बर्गर नहीं के कहते, ये दूसरे कहता। इधर देखिए, इसका गोबर गैस कह रहा है गोबर फसलों के कटने के बाद बचे अपशिष्ट, फसल काट दिया जला तो जो बचता है अपशिष्ट ना, पुअरा उअरा भूसा उसा में कभी सब चीज़ कचरा, अपशिष्ट मतलब कचरा। सब्जियों के अपशिष्ट, सब्जी का जो कचरा बताओ, आलू का छिलका उलका, गोभी का डंडी उंडी सारा के सारा वो सब चीज़, जैसे विविध पादप पदार्थ। किधर गया? पादप और वाहित मल जल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब जितना कचरा है सबको आप इकट्ठा कर दीजिएगा तो जल की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कैसे होते हैं? अपघटित होते हैं, अब टूटते हैं धीरे धीरे पूरा, मतलब कीड़ा उड़ा लग जाता है उसको तोड़ देता है, सड़ जाता है। अपघटित मतलब होते हैं सड़ते हैं।
और उससे जो गैस निकलती है ना, बायोगैस निकलता है, क्योंकि सड़ने से जो निकलती है ना उसको बायोगैस बोलते हैं। तो बायोगैस निकलती है तो उसी बायोगैस को हम बोलते हैं गोबर गैस। और इसको गोबर गैस इसलिए बोला जाता है कि इसमें ज़्यादा मात्रा किसका रहता है, गोबर का ही रहता है। यहाँ पे प्लांट बना था ना, प्लांट बना था तो वही उस कोई बना रहा था उस खाद के रूप में। और इसका मुख्य अवयव मीथेन होता है। यह प्राकृतिक गैस है। यह कौन गैस है, गोबर गैस एक प्राकृतिक गैस है। उसका मुख्य अवयव मीथेन है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। और इसमें कितना प्रतिशत मीथेन रहता है, इसके साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस रहता है, ये सब चीज़ गैस रहता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस रहता है। पहले गोबर गैस से ना वो सब चीज़ करा जाता था, बॉल जलाया जाता था, विद्युत उत्पन्न किया जाता था। पढ़ाएंगे गोबर गैस से कैसे विद्युत उत्पन्न किया जाता था। पहले मेरे घर के पास में एक बना था कुंड टाइप का, लोग बोलता था कि करा देता था। वैसे भी इसको अब बंद करो।